किसी के सामने इतना भी मत झुको कि वो इंसान आपका झुकना या फिर आपका कॉम्प्रोमाइज़ इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। मैं हमेशा वीडियोस में बताता रहता हूँ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो मत करो मत करो, अगर गलती नहीं वहाँ पे मत झुको, सामने वाले के पास मत जाओ, बार बार उसको अपनी इज्जत उसके हाथ में मत दो। हमेशा मैं लोगों को बोलता रहता हूँ, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं मानते। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत है, इससे लोग या फिर जो इंसान है, जो आपका पार्टनर है, वो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाता है। इस चीज़ का यूज़ करके वो इंसान आपको काफ़ी हर्ट करता है। और वो जैसे कहते हैं ना दुखती नस, वैसे आपके जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पे जख्म हुआ है, ठीक है, और आप किसी से लड़ने जा रहे हो, तो जो सामने वाला इंसान को पता है तो यहीं पे आपको मारेगा, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे इसको ऑलरेडी दर्द हो रहा है। तो वैसे होता है, वो इंसान को आपकी सारी चीज़ें पता है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है जो आपका पार्टनर है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि इतना मत झुको, इतना मत गिरो किसी इंसान के लिए, लेकिन नहीं, हमें तो झुकना है भाई। तो इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप मुझसे 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप कॉल बुक करा के मुझसे पर्सनली कॉल पे बात कर सकते हैं, जो भी अपनी प्रॉब्लम आप मुझे शेयर कर सकते हैं 1-on-1, ठीक है। कॉल बुकिंग के लिए चार्ज लगेगा, पहले बता दूँ, ठीक है। अगर ज़्यादा नीड है तो कॉल बुक कराना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, उस इंसान के सामने झुक झुक के हमने अपनी वैल्यू खो दी है। मैं हमेशा बताता हूँ कि जहाँ पे आपकी गलती नहीं है वहाँ पे मत झुको। जहाँ पे उस इंसान आपकी गलती नहीं है, उस इंसान के पास अगर आप बार बार आपको जाना पड़ रहा है, बार बार अगर आपको उस इंसान के पास जाना पड़ रहा है, बार बार आपको अपनी वैल्यू खोई करनी पड़ रही है, बार बार आपको उस इंसान के पास जाना पड़ रहा है, ठीक है ना, तो फिर बार बार झुकना आपकी वैल्यू डाउन करवाता है। बार बार आप किसी इंसान के पास झुकोगे, बार बार किसी इंसान के पास जाओगे, तो इस चीज़ का वो फायदा उठाएगा, इस चीज़ का डेफिनेटली फ़ायदा उठाने वाला है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लोगों को उतनी वैल्यू दो, लोगों को उतनी रिस्पेक्ट दो जितना वो डिजर्व करते हैं। लेकिन हमें तो झुकना है उस इंसान के पास, हमें तो भीख मांगनी उस इंसान के पास। अरे यार, जहाँ पे आपकी गलती नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते, बहुत सारे ऐसे गधे हैं जो बिना गलती के झुकते लोगों के पास। मतलब जहाँ पे कोई इंसान आपका जो पार्टनर है उसने खुद गलती कर ली, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं मेरी बंदी ने किसी और से बात कर ली, मेरे बंदी ने ये कर लिया, मेरे बंदी ने वो कर लिया, मेरे बंदे ने ये कर लिया, मैंने उसको फिर तो भी मैंने उसको बोला कि चल मैं तेरे को माफ़ करता हूँ। क्यों बोल रहे हो तुम इन चीज़ों से? तुम गिरते हो उसकी नज़र में, उसको ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। मतलब इसमें तो ये हो गया भाई कि वो इंसान ऐसा, मतलब उसने ऐसा सेट कर लिया अपने माइंड में कि यार मैं गलती करूँगा तो भी ये मेरे पास भीख मांगेगा। अरे यार, अगर इंसान की गलती है, उस इंसान की गलती है, वो माफ़ी नहीं मांग रहा तो भी आप उसको माफ़ कर रहे हो। अरे आप गिर रहे हो उसकी नज़रों में, आप उसकी नज़रों में अपनी वैल्यू को या फिर अपनी इज्जत को रख रहे हो। सिंपल सी चीज़ें, उसकी गलती है, उस इंसान से बात करना कट करो। उस इंसान को अगर वो मना रहा है, सॉरी बोल रहा है, तो उसकी भी एक लिमिट होती है, तब जाके माफ़ करना होता है। आप तो उसे लिमिट तो छोड़ो, उसने सॉरी बोला तक नहीं, आप खुद ही चलो ठीक है ना, मैं माफ़ करता हूँ, फिर से सही करते हैं। अगर आपको लगता है, बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे अरे यार तुम्हें क्या पता है, अगर समझदारी दिखाए तो रिलेशनशिप बच जाएगा, उस टाइम पे तो बच जाएगा, लेकिन बाद में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बैंड बजा देगा वो इंसान। आपको पता है, मैं लोगों को हमेशा बताता हूँ कि अगर आप इस टाइम पे झुक गए, उस टाइम पे सब सही भी हो गया, लेकिन ये चीज़ का जो इफेक्ट होगा वो बाद में होगा। उस इंसान ने इस चीज़ को फिट कर लिया कि हाँ इसे मेरे को माफ़ किया था, दोबारा वो फिर गलती करेगा, फिर आपको हर्ट होगा, फिर आप बोलोगे अरे यार ऐसा, फिर तुम ऐसा, फिर इसमें झगड़े होंगे, फिर वो आपको भगाएगा पिछड़ पे लात मार के। उसको पता है कि ये मेरे बिना जी नहीं सकता, जो मेरे को इतनी बड़ी गलती से माफ़ कर सकता है, ये कहाँ जाएगा, मेरे पास से आने वाला है, मेरे पास से आने वाली। तो उतना भी लोगों की नज़रों में मत गिरो कि लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि अगर आपको यहाँ पे कुछ लगा है, यहाँ पे आपको अगर कुछ चोट लगी है, तो लोग इसी पे आपको मारेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उनको पता है ना कि इसको यहाँ पे चोट लगी है। तो जहाँ पे आपकी जो दुखती नस है, अगर लोगों को पता चल गया कि इसकी कमजोरी क्या है, तो उस कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे। आपकी कमजोरी ये कि आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी लैंग्वेज या फिर आपके बोलने पे, आपके गुस्से पे, आपके रोने पे, आपके इमोशंस पे, इन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है। इन सारी चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। लोगों को वैल्यू दो ना, लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ कि एक रिस्पेक्ट होती है उस इंसान की, कि अगर हाँ भाई वो इंसान मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है तो मैं दे रहा हूँ। अगर वो इंसान गाली दे रहा है तो हम उसको नहीं, प्यार यार यार तू प्लीज़ रोना धोना करना उसके सामने, यार ऐसा मत करना, मेरे को गाली मत देना, रिलेशनशिप ब्रेक मत करना, हमारा इतना अच्छा था, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं हम उस इंसान के साथ, उसको बोलते हैं मत करना, फिर टूट जाएगा रिलेशनशिप। इन सारी चीज़ों से क्या होता है पता है, उस टाइम के लिए अगर मान लो बहुत सारे लोग उस टाइम पर बचा भी लोगे, चलो मेरे हिसाब से तो नहीं बचेगा, वो इंसान नहीं मानेगा क्योंकि वो भाव बढ़ जाएगा उसका, आप भाव दे रहे हो तो, लेकिन चलो मान भी गया, लेकिन ये रिलेशनशिप उस टाइम के लिए बच जाएगा, हमेशा के लिए नहीं। आपको हमेशा के लिए बचाना है तो आपको एक चीज़ करनी होगी, हमेशा के लिए बचाने के लिए आपको उस इंसान को दिखाना होगा कि हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम ऐसे आपके सामने नहीं झुकेंगे, हम आपके पास भीख नहीं मांगेंगे, हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, ये दिखाना होगा उस इंसान को। और ये चीज़ नहीं दिखाओगे तो आपकी वैल्यू गिरेगी उस इंसान की नज़रों में, आप पूरी तरीके से गिर जाओगे इस इंसान की नज़रों में।
अगर आप चाहते हो उसकी नज़र में उठना, आप चाहते हो उसकी लाइफ, आप अपनी लाइफ में कुछ करना, आप दिखाना चाहते हो उस इंसान को, तो आपको अपनी लाइफ में करना पड़ेगा। आपको सेल्फ इस पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको आपकी वैल्यू उसको रियलाइज़ करवानी पड़ेगी। वैल्यू तभी रियलाइज़ होगी जब आप खुद की वैल्यू खुद करोगे। लोगों की नज़रों में गिरो मत, लोगों को अपना सेल्फ कंट्रोल मत दो। मतलब आपका जो कंट्रोल उसके हाथ में, वो जैसे बोल रहा है वैसे चलो, तू जैसा बोलेगा मैं वैसा ही करूँगा ना, तू जो बोलेगा मैं वही करूँगी ना, मत जाना। मतलब इतना गिर जाना, इतना हाथ जोड़ना। लोग मेरे पास आते हैं कि मेरे को रिकॉर्डिंग्स भेजते, लोग, मैं सुनता नहीं वैसे, लेकिन कभी कभी मैं सुन लेता हूँ, मैंने 1-2 बार सुनी रिकॉर्डिंग। तो लोग उतने हद तक मतलब गिर जाते हैं कि किसी इंसान को बोल देते मैं तेरे सामने भीख मांग रहा हूँ ना, मेरे प्लीज़ मेरे साथ रहे, रो रो के रिकॉर्डिंग्स भेज रहे उस इंसान को। अरे उस इंसान का मतलब इरिटेशन भी होगा और साथ में उसका जो घमंड होगा, मैं कितनी ब्यूटीफुल दिखती हूँ, मैं कितना हैंडसम दिखता हूँ, उसका घमंड। अरे वो दिखता कुत्ते जैसा उसका मुंह होगा, और हम लोग उसको हीरो बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको इतनी प्रायोरिटी दे के रखी, हमने उसको ऐसे समझ के रखा है ये इंसान गया तो मेरी लाइफ में मेरे कुछ ही नहीं, इस दुनिया में, भारत के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई लड़की नहीं, कोई लड़का ही नहीं, यही सब कुछ है। अरे यार ये आपकी सोच है। उस इंसान से दूर तो जाओ, उसको उसकी औकात तो दिखाओ। उसकी औकात वो है जो एक्चुअल में उसने गलती की है तो उसकी औकात दिखाओ। ऐसा नहीं कि उसके सामने हाथ फैलाओ, भीख मांगो, चल तूने गलती की तो मैं तेरे को माफ़ कर रहा हूँ। अरे सामने वाला बोल रहा है कि मेरी गलती है, ठीक है ना, वो गलती तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि आप सामने से उसको माफ़ कर रहे हो। पहली चीज़ तो देखो, उसने गलती की तो उसके पास झुको मत, झुकोगे तो आपकी वैल्यू गिरेगी। हमेशा लोगों को उतनी वैल्यू दो जितना डिजर्व कर रहे हैं। मैं हमेशा इन चीज़ों को बोल बोल के थक चुका हूँ, लेकिन लोग ना इन चीज़ों पे समझ नहीं, इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक पर्टिकुलर टॉपिक ही बना देता हूँ, ताकि लोग थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं डिटेल्स में बता दूँ। मैं जैसे कॉल्स पे एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग कॉल नहीं बुक करवा पाते, इसलिए मैंने यहीं पर बता दिया कि देखो एक चीज़, सिंपल चीज़ है, जहाँ पे गलती नहीं मत झुको। जहाँ पे सामने वाला इंसान है उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर, आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठा रहे, उसको बोलो तेरे को रहना है सिंपल, इज्जत से रह, नहीं रहना चल निकल पहले फुर्सत में, कोई ज़रूरत नहीं। वो इंसान को ऐसे दिखाओगे तो उससे क्या होगा, आपकी वैल्यू गेन होगी। उसको लगेगा कि हाँ यार ये इंसान की वैल्यू है, ये एक रिस्पेक्टफुल इंसान है, अगर इसको गाली दी तो ये छोड़ के जा सकता है, इसको गलत बोला ये छोड़ के जा सकता है, ये उसको लगेगा। तब उस इंसान को समझ में आ जाएगा नहीं यार इंसान को छोड़ना सही नहीं है, इंसान छोड़ के इसको छोड़ेगा तो ये मेरे को छोड़ देगा, ये मेरे पीछे आएगा नहीं। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हो बार बार भीख मांगना, हाथ जोड़ना, तो फिर लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, और एक समय इतना फ़ायदा उठा लेंगे कि आपके पीछे पर लात मार के आपको भगा देंगे, आप रोते रह जाओगे। सिंपल चीज़ है, इसीलिए मैं लोगों को बताता हूँ कि इतनी वैल्यू मत दो, लोगों को इतनी वैल्यू मत दो। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।